हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अन्नू 4 दिन के लिए अपने ससुराल गई थी, उसके बाद कल आई है। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए बच्चों को लेकर के। जी हाँ, कहाँ आए हैं हम लोग? फिर से आ गए हाथी पार्क में और यहाँ बच्चों को लेकर के झूला झुलाने के लिए। और पिछली बात है यार, यहाँ कहाँ जाएं, एक हाथी पार्क है, पास पड़ता है हम लोगों का, नहीं अदरवाइज़ बहुत दूर दूर है पार्क वगैरह। तो यहीं पे लाए हैं बच्चों को झूला झुलाने के लिए। और अन्नू हम कियारा टुक टुक रेडी। तो बच्चों से हमने पूछा कहाँ चलोगे, कंपनी बाग चलोगे कि यहाँ चलोगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही कंपनी बाग आए थे, लेकिन बच्चों की फर्स्ट फरमाइश हाथी पार्क ही है यहाँ का। और इलाहाबाद का फेमस पार्क है, सब लोग जानते हैं, अधिकतर लोग जानते हैं प्रयागराज में हाथी पार्क बच्चों का एकदम फेवरेट बोल सकते हैं, टॉप पे अगर पूछो तो वही। क्योंकि यहाँ अभी बोटिंग भी होती है और मतलब इलेक्ट्रिकल वाले झूले भी हैं और ये वाले भी झूले हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है ना, तो बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करके रखा हुआ है ये, जिस वजह से बच्चे मेरे कहीं और जाने का नाम नहीं लेते। और अन्नू भी कह रही थी यहीं चलते हैं, तो वहीं लेकर के आए हैं बच्चों को थोड़ा सा झूला वूला झुलाने। और धूप भी आजकल बहुत अच्छी चल रही है, निकल रही है, मतलब मेरा कहने का है। क्योंकि देखिए होता है ना, इस बार ठंडी उतनी पड़ नहीं रही है, रात के समय ही ज़्यादा ठंड लगती है और दिन में जब धूप होता है ना तो मतलब थोड़ा सा गर्मी टाइप का लगता है। तो उतनी ज़्यादा यहाँ प्रयागराज में तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। आप लोग जहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ का बताइएगा कि वहाँ कैसी ठंड है, ऐसी है कि नहीं। और बच्चों का ये जो होता है ना मिक्की माउस जंपिंग वाला, ये ज़्यादा ही फेवरेट है। और इस बार तो कियारा को भी, वो 1 साल की है कियारा, 1 साल 2 महीने की, तो कियारा को भी बहुत पसंद आ रहा था। कुछ कर तो नहीं पा रही थी, लेकिन इसमें उनको रहने का मन कर रहा था। खड़ी थी, देखिए कितनी ज़्यादा खुश थी, वो उछल रहा था, जंपिंग हो रहा था ना, तो कियारा को बहुत अच्छा लग रहा था। तो बच्चे, रिद्धि, टुक टुक सब इसी में थे। और हम लोग यहाँ पे 11:30 बजे आ गए थे पार्क में। अनु कही थी सुबह सुबह चलते हैं, जल्दी चलते हैं, बच्चों को टाइम मिल जाएगा झूला झूलने के लिए, ताकि उसके बाद हम लोगों को आज एक और जगह भी जाना है। और प्रिंसी गई है इस वक्त कोचिंग, इस वजह से हमारे साथ नहीं आई। वो हमें ज्वाइन करेगी, सेकेंड मीटिंग में ज्वाइन करेगी। जब तक हम लोग बच्चों को यहाँ झूला वूला झुला लेंगे, उनकी क्लास ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोगों को डायरेक्ट, जी हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं प्रिंसी की फ्रेंड के यहाँ, आंटी के यहाँ। वो एकदम फैमिली रिलेशन है उनका, और काफ़ी टाइम से बोल रही थी मेरी शादी हो गई, मैं नहीं गई उनके यहाँ तब से। और अन्नू जाती थी, अन्नू की भी शादी हो गई थी, उसके बाद से वो भी नहीं जाने का समय मिला। तो हम लोगों ने कहा आज का प्लान बनाया कि चलो आंटी 3 दिन से कह रही हैं तो चलते हैं उनके यहाँ मिलने के लिए। तो उनके यहाँ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे बच्चे झूलने के बाद हम लोग यहाँ पे कुछ खा रहे थे, क्योंकि सुबह 11:15 पे कुछ निकले थे हम लोग, तो हल्का फुल्का नाश्ता करके निकले थे। तो छोटी मोटी भूख लग जाती है, और अगर बच्चे पार्क में लाते हैं तो उनको ना ये चटपटे चीज़ें, और बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसी लाइन में रहते हैं, तो खाने का मन नहीं करता। ये कॉफ़ी इंजॉय यहाँ कर रहे हैं, भूख लग गई थी, उसके बाद खा रहे हैं आप बर्गर और कॉफ़ी, चाट और चाट खाए थे बच्चे लोग, चिप्स लिए हैं, देखते हैं और कुछ खाते हैं, उसके बाद फिर झूला झूलेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। आज जा रहे हैं हम लोग एक लोगों के यहाँ मिलने के लिए। आप अगर वहाँ हो पाएगा पॉसिबल तो रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाएंगे, कैमरा ऑन करेंगे, तो वहाँ पे भी जाएंगे मिलने के लिए आंटी के यहाँ। तो थोड़ा सा खाने पीने के बाद, पेट पूजा करने के बाद, बच्चों ने फिर से ये जो झूला है ना बत्तख वाला, ये एक बार झूला उन लोगों ने, और बोटिंग करने के लिए कह रहे थे, बट हमने कहा नहीं करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल लिए। तो हम लोग आंटी के यहाँ आ गए हैं। इनके 2-3 बेबीज़ हैं, 2 लड़कियां 1 लड़की हैं। तो बड़ी वाली जो इनकी लड़की वो गई है इस वक्त कॉलेज, और आंटी हैं अंदर। तो यहाँ पे बच्चे जो कियारा थी वो रो रही थी, तो एक पपीज़ था, डॉगी का बेबी का बच्चा है इनके यहाँ। तो सुहानी और जो शौर हैं इनके दोनों बच्चे, तो बच्चों को जो कियारा थी ना उसको बहुत मतलब पपी को दिखा करके शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि कियारा के लिए नया माहौल था और वो पहचान नहीं रही थी ना, तो इस वजह से तो उसको पपी बहुत पसंद आ रहा था। डॉगी देखो, देखे डॉगी देख रहा है। नहीं करोगी? हम लोग आ गए हैं आंटी के यहाँ, और हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और डॉगी को बच्चे खिला रहे हैं, और ये दोनों कर रहे हैं हम लोग। हाँ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, दिख नहीं रहा, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोग यहीं पे हैं, देखते हैं फिर। ये छोटा है, काटेगा नहीं, बहुत छोटा बेबी है। ये देखो, ये काट नहीं रहा है। प्यारा है बाबू, प्यारा है, क्या प्यारा है। देखी
तो इधर आंटी किचन में काम भी कर रही थी, हम लोग से बातें भी कर रही थी। तो यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पी लिए, पानी वगैरह, और आंटी से बात कर रहे थे क्योंकि आंटी हम लोगों के लिए कुछ स्पेशल बना रही थी। और प्रिंसी और सुरभि भी आ रही हैं, रास्ते में थी। तो हम लोगों को यहाँ पे आए हुए आधा घंटा से ऊपर हो रहा है। और यहाँ पे प्रिंसी और सुरभि भी आ चुके हैं, दोनों लोग कोचिंग से डायरेक्ट यहाँ पे आए हैं। तो ये है प्रिंसी की फ्रेंड सुरभि। तो यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक चल रहा था, बातें हो रही थी। थकाई लग रही है और बस मन लग रहा है लेट जाएं, तो यहीं पे हैं, लेटी हुई हूँ मैं। और कियारा इस वक्त सो गई है, बच्चे गए हैं चॉकलेट लेने के लिए, और अनु और प्रिंसी अंदर गए हुए हैं। मैं हूँ केवल यहाँ पे लेटी हुई हूँ। तो आंटी ने यहाँ पे लाया हम लोगों के लिए कटलेट, वेरी टेस्टी, हरी चटनी के साथ, खट्टी मीठी, बहुत टेस्टी आंटी खाना बनाती है, नाश्ते भी। और इनके हाथ का तो जवाब नहीं, कचौड़ी से लेकर के कटलेट से लेकर चाट तक हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। हम लोग यहाँ दोबारा चाय पी रहे हैं और कटलेट खा रहे हैं, और वही बातें कर रहे थे हम लोग की आंटी बहुत टेस्टी बनाती हैं कटलेट, तो एकदम फैमिली जैसी हैं हम लोग को। काफ़ी टाइम बाद मैं मिल रही हूँ, वैसे तो मिलना होता था, लेकिन घर काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं हम। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग सोच रहे थे, यहाँ से आंटी बता रही थी कि शिल्प मेला लगा हुआ है यहाँ पे पास ही में, तो हम लोग वहाँ जाएंगे घूमने के लिए सब कोई। और प्रिंसी और सुरभि नहीं जाएंगे, उनका ऑनलाइन क्लास है जो अभी चलने वाला है, तो वो लोग रहेंगे 1 घंटा यहीं पे। प्रिंसी ज्वाइन करेगी अपना ऑनलाइन क्लास, और हम लोग वहाँ शिल्प मेला घूम करके फिर आएंगे। उसके बाद फिर हम लोग घर निकलेंगे। तो यहाँ पे बातें भी हो रही हैं और नाश्ता भी चल रहा है, और सच बता रहे बहुत टेस्टी कटलेट बनाया था, खट्टी मीठी चटनी। मैंने आंटी से तो रेसिपी भी पूछ लिया कि कैसा आपने बनाया, मैं भी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर भी करूँगी। बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनाती हैं। तो यहाँ हम लोग बातें कर रहे थे, और पता नहीं कब सुहानी ले करके मेरा मोबाइल रिकॉर्ड ऑन कर दी थी। देखिए 12 बजे अरे मामी तनी देर ले लेती, हम सोने थे मामी, हमको सोने नहीं मिली। तो हम लोग इलाहाबाद में हैं, यहाँ पे अल्लाहपुर में लेबर चौराहा के पास ये शिल्प मेला लगा हुआ था। अब तो ख़त्म होने वाला है, परसों में ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे रिद्धि, टुक और शौर्य ने लोग यहाँ पे ये गाड़ी वाला झूला झूल रहे थे, और कियारा नहीं झूली क्योंकि कियारा भी छोटी है ना, गिरने का डर रहता है इस वजह से। तो जैसे ही घुसे तैसे ही बच्चों ने झूले के लिए जिद कर दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले झूले ही झूला लेते हैं, अपना दिन भी याद आ जाता है। हम लोग पापा से जिद किया करते थे, नहीं पापा पहले झूला झूलना है, पापा कहते थे पहले खाना है कि झूला झूलना है, दोनों में से डिसाइड कर लो। हम लोग कहते थे नहीं पापा झूला ही पहले झूलेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से लगा है शिल्प मेला। प्रयागराज की बात ही अलग है, और कहते हैं ना जो ये शिल्प मेले रहते हैं ना, मिलते तो महंगे महंगे हैं सब, लेकिन उस मेले में घूमने का मज़ा ही अपना अलग होता है। तो ये जो कॉर्नर वाली शॉप थी चूड़ी की, यहाँ पे वो चूड़ी खुद से बना के, कंगन जो होते हैं ना वो बना के दिखा रहे थे। यहाँ पे ऐसे सामने बना रहे थे, जो कि 100 के 4 थे और एक 200 के कंगन थे, और वो पटक के दिखा रहे थे। जो 200 वाला 4 कंगन था नग वाले, वो इतना तेज़ पटक के मतलब दिखा रहे थे, वो टूट भी नहीं रहा था। तो ये वाले कंगन भी हम लोगों ने यहाँ पे ख़रीदे, और हाथ से बने हुए ये सिंदूर जो डिब्बी होती है, और ये जो ग्लास होते हैं वो सब भी थे, और हाथ से बनी चूड़ियाँ भी थी, अच्छा लग रहा था। तो ये वाली शॉपिंग बच्चों के लिए खिलौने वगैरह थे, और उन्होंने अपने लिए एक जैकेट लिया था। तो ये सब